लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट मानी जाने वाली अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी ही बीजेपी से अपनी किस्मत आजमाएंगी। इस सीट पर उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भारी मतों से हराया था। वहीं बीजेपी की इस लिस्ट में पीलीभीत सीट शामिल नहीं है, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि पार्टी इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती है। ऐसे में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस या किसी अन्य दल में जाने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि वरुण गांधी सीधे तौर पर कांग्रेस या सपा में न शामिल होकर निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर वरुण गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस और सपा उन्हें समर्थन भी कर सकती है। वरुण गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दे दी है। आइए आपको बताते हैं कि स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को कौन सी चुनौती दी है, क्या कुछ कहा है और केंद्रीय मंत्री की चुनौती राहुल स्वीकार करेंगे या कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। दरअसल अमेठी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों में किए गए काम के बीच अंतर पर बहस करने की चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी बीजेपी के साधारण कार्यकर्ताओं के सामने नहीं टिक पाएंगे। नागपुर में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आयोजित नमो युवा महासम्मेलन को संबोधित कर रही थी स्मृति ईरानी, जहां उन्होंने कहा कि अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंच रही हो तो उन्हें अपने कान खोलकर सुनना चाहिए। यूपीए सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों में किए गए काम के बीच के अंतर पर एक बहस हो जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर वो ये चर्चा राहुल गांधी के साथ करना चाहेंगी तो राहुल इस बहस में शामिल ही नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि राहुल बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ताओं के सामने भी नहीं टिक पाएंगे। इस महासम्मेलन में स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि मैं गारंटी देती हूं कि राहुल गांधी के सामने अगर युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता बोलना शुरू कर दे तो वो बोलने की ताकत खो देंगे। स्मृति ईरानी ने बताया कि इन 10 वर्षों में बीजेपी ने अपनी घोषणा पत्र में किए 3 प्रमुख वादों को पूरा किया है। घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने वाला अनुच्छेद 370 को हटाना हो, विधायिका में महिला आरक्षण हो या राम मंदिर का निर्माण हो। ये तीनों वादे पूरे हुए हैं जिन्हें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था और उसे पूरा किया है। केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मोदी ने हर गारंटी पूरा किए है, अब की बार 400 पार की गारंटी लेनी है। इसलिए आज आप सबसे कहती हूं कि हर राम भक्त ने जिसने धर्म के लिए धैर्य दिखाया, आज पुनः धैर्य दिखाने का समय आया है। हमको उकसाया जाएगा, कुछ लोगों को एआई के माध्यम से, डीपफेक के माध्यम से बरगलाया जाएगा, लेकिन आज हम डंके की चोट पर कह सकते हैं और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। मैं नहीं कहती मैं जाऊंगी चर्चा के लिए, तब पक्का नहीं आएंगे तेजस्वी, लेकिन इतनी गारंटी देती हूं कि युवा मोर्चा का एक भी साधारण कार्यकर्ता जाकर राहुल गांधी के सामने बोलने लगे तो राहुल गांधी में इतना दम नहीं कि युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता के सामने टिक जाएगा। और अगर युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को यह मौका मिले कि जो अन्याय करने के बाद न्याय यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं, उनसे अगर बात करने का मौका मिले, तब एक प्रश्न अपनी दीदी की ओर से जरूर पूछना कि प्रभु राम के अस्तित्व को नकारा, भारत की सेना के शौर्य को धिक्कार कर राहुल गांधी और उसके नेताओं ने देश की संसद में भारत की सेना से प्रमाण मांगा उनके पराक्रम का। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की चर्चित अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा था कि अमेठी की खाली सड़कें बता रही हैं कि राहुल गांधी के बारे में वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा कि वो वायनाड के बजाय केवल अमेठी से ही चुनाव लड़ लें। बता दें कि 19 फरवरी को स्मृति ईरानी और राहुल गांधी दोनों अमेठी में ही थे। इसी दौरान स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमला बोला था।
उन्होंने यहाँ ये भी कहा था कि 2019 में अमेठी को उन्होंने छोड़ा था, आज अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। उनका तंज था राहुल गांधी के लिए। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो वायनाड जाएं, बिना अमेठी से चुनाव लड़कर दिखाएं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधते हुए कहा कि उनके अपने गठबंधन को भी राहुल गांधी पर विश्वास नहीं है, वरना उन्हें कब का नेता घोषित कर चुके होते। दरअसल अगर देखिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने 55,120 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी से कड़े मुकाबले के बाद स्मृति ईरानी हार गई थी, लेकिन स्मृति ने इस हार के बावजूद अमेठी का आंगन नहीं छोड़ा। 2014 को हारने के बाद भी अमेठी वो आती जाती रहीं और 2019 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज की। स्मृति ईरानी की तत्परता में कोई तब्दीली नहीं आई थी, वो लगातार अमेठी में अब भी एक्टिव है। कहा यह भी गया कि 2014 से 2019 के दौरान स्मृति ईरानी ने चुपचाप अमेठी के 63 दौरे किए। दूसरी ओर राहुल ने इस दौरान 28 बार अपने संसदीय क्षेत्र का रुख किया। वहीं 2019 में अमेठी संसदीय सीट से चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अमेठी से उनका रिश्ता दिल का है, अमेठी का विकास कभी थमने नहीं दिया जाएगा। लेकिन 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी इस क्षेत्र से दूरी बनाते दिखाई पड़े और बीते 5 साल में देखा जाए तो 1 या 2 मौके ऐसे आए होंगे जब वो अमेठी का रुख करते दिखाई पड़े। अमेठी हमेशा से राहुल गांधी के परिवार की, या यूं कहें कि नेहरू गांधी के परिवार की जो है परंपरागत सीट रही है। चुनावी गणित इसका कहता है 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति को कुल 4,68,000 वोट मिले थे, जबकि राहुल गांधी 4,13,000 वोट ही ले पाए थे। करीब 55,000 वोट से स्मृति ने राहुल को पटकनी दी थी। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और मायावती की बसपा के समर्थन के साथ कांग्रेस अमेठी का जो लोकसभा का चुनाव था, लोकसभा की जो सीट थी, वो हार गई थी। अब एक बार फिर स्मृति ईरानी और राहुल गांधी चर्चा का विषय है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने 2 टूक बात कहते हुए राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।